बेटे? कहा माँ, माँ पिताजी ने हमको बड़ा राजा बनाया। कहा बेटा, बड़ा राजा और छोटा राजा क्या होता है? राजा तो राजा होता है। कहा माँ, अयोध्या का राजा भरत बनेगा और मुझको पिताजी ने वन का राजा बनाया है। पिता दीनी मोहि कानन राजो, पिता दीन मोहि कानन राजो, पिता दीनी मोहि कानन राजो, पिता दीन मोहि कानन राजो, जहाँ सब भांति मोर बड़काजो, जह सब भांति मोर बड़काजो। पिताजी ने मुझको वन का राजा बनाया माँ, जहां सब प्रकार से हमारा हित होने वाला है। कहा राम, तुम्हारे पिताजी ने तुमको वन जाने के लिए कहा? राम जी ने कहा है, पर इसमें हमारे माँ कैकेयी की भी स्वीकृति है। तो माँ कौशल्या ने कहा, देखो राम, अगर यह इच्छा सिर्फ तुम्हारे पिताजी की होती तो मैं कहती तुम वन मत जाओ, क्योंकि पुत्र पर पिता से ज्यादा माँ का अधिकार होता है। पर अगर तुम्हारी कैकेयी मैया ने भी कहा है तो राम तुम वन जरूर जाओ, क्योंकि जो भी तुम तू कहे बन जाना, जो भी तुम कहे बन जाना, तो कानन सतयवध समाना, तो कानन सतयवध समाना, तो कानन सतयवध समाना। अगर माता पिता दोनों कह रहे हैं वन जाने के लिए तो बेटा वन जरूर जाओ, वह वन ही तुम्हारे लिए 100 एकड़ों अयोध्या के समान हो जाएगा। इतना सुनना था ना, संवाद हो ही रहा था, तब तक लक्ष्मण जी तक खबर पहुंची। लक्ष्मण जी भागे भागे आए, भैया को पकड़ के रोने लगे। कहा भैया, बुढ़ऊ सठियाई गए हैं। कल तक निर्णय हुआ कि राम को राजा बनाया जाएगा और आज अपनी एक चहेती रानी के मोह में फंस करके निर्णय बदल रहे हैं। भैया आप कुछ मत बोलिए, पिताजी से निपटने के लिए अकेला लक्ष्मण ही काफी है। राम जी ने फटकारा, पगले मति बिगड़ गई है। माता पिता क्या बच्चों के कभी अहित सोचते हैं? अरे पिताजी ने अगर बन जाने का निर्णय लिया होगा और माँ कैकेयी ने अगर सुझाव दिया होगा तो इसमें जरूर हमारा कुछ न कुछ हित होगा। अरे पगले, वनवास हमको हुआ है, तू हमारे साथ क्यों जाएगा? कहा भैया, अब आप ये कह रहे हो कि तू, मैं तो एक क्षण भी आपके बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि गुरु पी तुम तू न जाना काऊ। भैया मैं गुरु को नहीं जानता, माता को नहीं जानता, पिता को नहीं जानता, हम तो सब नाते आप में ही देखते हैं। गुरु भी तुम तू न जानहु काऊ, कहूँ सुभाय नाथ पतियाऊ, कहे सुभाव न कछु पतियाऊ, कहो सुभाव नाथ पतियाऊ। भैया आप तो अंदर की भी जानने वाले हैं। कहा तुम सच में हमको जानते हो, माता पिता भाई? कहा हाँ, हमरे सबही, हमरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु पुर अंतरयामी, दीन बंधु और अंतरयामी, दीन बंधु पुर अंतरयामी। आप तो अंदर की भी जानने वाले हैं, देख लीजिए। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र,
सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, अन्यम जाने नैव जाने न जाने। मैं तो माता भी आपको जानता हूँ, पिता भी जानता हूँ, स्वामी भी जानता हूँ, सखा भी जानता हूँ। और विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने भी कहा है कि तो हे मोहे नाते अनेक, तो हे मोहे नाते अनेक, तो हे मोहे नाते अनेक, तो हे मोहे नाते अनेक। मानिए जो भावे, तो हे मोहे नाते अनेक। तुम्हारे और हमारे अनेक नाते हैं, तुमको जो नाता हमसे जुड़ना है जोड़ लो। लक्ष्मण जी की बात सुनकर के राघव जी ने कहा ठीक है, अगर यही बात है तो जाओ मां सुमित्रा से पूछ करके आओ। लक्ष्मण जी पूछने गए, सीता जी को पता चला। सीता जी ने आके जिद कर दिया, प्रभु मैं भी आपके साथ बन चलूंगी। सासू मां कौशल्या से कहा, मां मुझको भी स्वामी के साथ बन जाने की अनुमति। पुरुष बिन नारी, तैसे ही नाते पुरुष बिन नारी। जिय बिनु देह, जैसे प्राण के बिना देह, पुरुष बिनु नारी, बिना पुरुष के स्त्री। जिय बिनु देह न दिय बिनु बारी, और तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। तो हमारा क्या होगा? हम तो बात मान के आपके रुक जाएंगे। जब सीता जी के इन विचारों को मां कौशल्या ने जाना तो राम जी को आदेश दिया, राम सीता को भी ले जाओ, सीता को भी अपने साथ बन ले जाओ। उधर लक्ष्मण जी पहुंचे मां सुमित्रा के पास। मां भैया और भाभी बन जा रहे हैं, मुझको भी बन जाने की अनुमति दो ना मां। भैया ने कहा कि जब तक मां नहीं कहेगी तब तक हम तुमको बन नहीं ले जाएंगे। इतना सुनना था कि सुमित्रा मां की आंखों से आंसू छलक आए। अरे लक्ष्मण, मुझको तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा, तूने हमारे दूध को कलंकित कर दिया। रे मैं गर्व तो तब करती जब तुम बिना हमसे पूछे हमारे राम के साथ बन को निकल जाता। तू क्या सोचता था कि मां से पूछेगा तो मां तुमको अपने आंचल में छिपा लेगी? तूने हमारे दूध को ही कलंकित कर दिया लक्ष्मण। इससे तो अच्छा था बेटा कि मैं बांझ रहती, बांझ। आज मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मेरा एक पुत्र लक्ष्मण भी है। जो राम के बन जाने के बात सुनकर के मुझसे पूछने चला आया कि शायद मां रोक लेगी कि तू बन ना जा। तुमको जन्म देने से बेहतर था कि मैं बांझ हो गई होती। लक्ष्मण, इस संसार में वही युवती अपने आप को कह सकती है कि मैंने पुत्र जन्मा है जिसके पुत्र के हृदय में राघव से प्रेम है। बाबा लिखते हैं कि पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। राम भगत जाकर सुत होई, राम भगत जाकर सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। राम भगत जाकर सुत होई, राम भगत जाकर सुत होई।
और तू सोच रहा है कि राजमहलों में सुखों और साधनों के बीच रह करके तू सुख भोग रहा है। अरे पगले लक्ष्मण, तुम्हारा सुख तो राम के चरणों में है, क्योंकि अवध तहां राम निवासु, दिवस तहां जहाँ भानु प्रकाशु, दिवस जहाँ जय भानु प्रकाशु। अवध तहां जहाँ राम निवासु, दिवस तहां जहाँ भानु प्रकाशु, दिवस तहां जय भानु प्रकाशु। अयोध्या वही है जहाँ राम निवास करता है, और दिन वही है जहाँ सूरज उगता है। सूरज डूब जाए तो रात है, और राम त्याग कर दे तो अवध अवध नहीं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अवध है क्या, व्हाट इज अवध? न भवेति वधः यस्य निवसति रामा तस्य कसयेति अवधः। मतलब जिसमें राम के निवास करते उसका बद्ध न किया जा सके, वही अवध है। मतलब आत्मा राम प्रभु जब तक इसके अंदर निवास करते हैं तब तक इसका बद्ध नहीं किया जा सकता, तो यह शरीर ही अवध है। और जब राम आत्मा राम इसका त्याग कर देते हैं तो यह अवध अवध नहीं रहता, इसका बद्ध हो जाता है। ठीक उसी प्रकार राम ने निर्णय लिया अयोध्या को छोड़ने का। राम कोई राजमहल लेके तो नहीं गए थे, मंत्रियों को लेके तो नहीं गए थे, साधनों को लेके तो नहीं गए थे, सुविधाओं को लेकर के तो नहीं गए थे, कोई बंदिश, कोई नियम, कोई कायदा, कोई कानून थोप के तो नहीं गए थे। सब कुछ तो वही था, एक राम ही तो गए थे। फिर सारी खुशियां कहां चली गई? सारा वैभव कहां चला गया? अरे पगले, यह संदेश सिर्फ लक्ष्मण को ही नहीं, हम सबको भी है कि राम में ही सुख है। राम के बिना सुख और आनंद की कल्पना नहीं की जा सकती है। राम के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिए राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे। हर श्वास पे, श्वास श्वास पे हरि जपो, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने इस श्वास की आवनी हो न हो। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरो में बीकाना। सांसों की माला पे सिमरो में बीकाना। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरो में बीकाना। अपने मन की मैं जानूं और पीके मन की रात, सांसों की माला पे, सांसों की माला